अगर आप इंटरमीडिएट में टॉपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आज कुछ ऐसा बेसिक तरीका बताऊंगा जिसको कुछ ही महीने अप्लाई करके आप इंटरमीडिएट में आसानी से बहुत ज्यादा नंबर, यानी आप अपने बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप कितना ज्यादा इस ट्रिक को फॉलो कर पाते हैं, कितना इस बेसिक बात को समझ पाते हैं। इस वीडियो को जो बच्चा पूरा देख लेगा ना, 100% गारंटी के साथ बोला हूं, वो अपने इंटरमीडिएट में अपने रिजल्ट को बहुत बेटर कर लेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर इंटरमीडिएट में कैसे टॉपर बने अपने बोर्ड में। ठीक है, ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा बेसिक तरीका या बेसिक ट्रिक अप्लाई करें जो हमें इंटरमीडिएट में टॉपर बना सके। तो सबसे पहला काम करना, आपको इंटरमीडिएट में अगर टॉपर बनना चाहते हैं बाबू, देखो टॉपर बनना है तो टॉपर के हिसाब पढ़ना भी पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। आप 1000 मेहनत कर लीजिए, लेकिन अगर आप उसका बेसिक नहीं, उसका एक तरीका नहीं जानते हैं टॉपर बनने का, तो कभी टॉपर नहीं बन पाएंगे। इसलिए मेहनत के साथ साथ कुछ चीजें होती है जिसका अनुसार हमें चलना पड़ता है। देखिए सबसे पहला है कि हमें टाइम टेबल बनानी होंगी। हम लोग कई बार ये गलती करते हैं, पढ़ते तो बहुत ज्यादा है, पढ़ते तो 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट उतना बेटर नहीं आ पाता जितना बेटर हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम करना है कि पर सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल तैयार करना है। ठीक है, मान लीजिए आपके यदि 5 विषय हैं, आपके एग्जाम में जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए आपको 5 किताब पढ़ने हैं, तो 5 किताब के लिए आप 1-1 घंटे या 2-2 घंटे पर डे निकालिए। यानी पर डे आपको टाइम टेबल तैयार करने हैं कि हमें किस टाइम पर कौन सा विषय पढ़ना है। अगर आप पर विषय पर टाइम देते हैं तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि एक लिमिट समय के अनुसार आपका टोटल सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये पहली चीज है, यानी आपको टाइम टेबल बनाकर सबसे पहले पढ़ाई करना है। दूसरी बात है, पैटर्न को समझना है। पहले पैटर्न को समझ लेना है। पैटर्न का मतलब क्या हो गया कि 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और उसके पर क्वेश्चन को समझिए कि किस टाइप से प्रश्न करता है। जैसे कि देखिए कि उसमें ऑब्जेक्टिव कितना प्रश्न करता है, कितना उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न करता है, कितना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करता है, कितना लघु उत्तरीय प्रश्न करता है। इन सब चीजों को समझिए, क्योंकि हर साल पैटर्न जो होता है नहीं बदलता, कुछ सालों के बाद पैटर्न बदलता है। तो 2023 में जो पैटर्न था वो 2024 में भी आपका पैटर्न स्वाभाविक ही होगा। ठीक है, तो पहले पैटर्न को समझ लेना है। पैटर्न को समझ लीजिए, उसको अपना तैयारी करिए। फॉर एग्जाम्पल बिहार बोर्ड का दे रहा हूं, बिहार बोर्ड में क्या किया है कि जो पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न करता है। सारे विषय के पैटर्न में ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न करता है, 2 नंबरिया प्रश्न करता है और फिर 5 नंबरिया प्रश्न करता है। तो बच्चा क्या करेगा, पर विषय से ऑब्जेक्टिव छाटेंगे, पर विषय के प्रत्येक चैप्टर से 2 नंबरिया छाटेंगे, पर विषय के प्रत्येक चैप्टर से 5 नंबरिया छाटेंगे और उसके अनुसार अपना तैयारी करेंगे। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि पैटर्न को समझ लीजिए और उसी पैटर्न के अनुसार प्रत्येक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट प्रश्न छाटिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न छाटिए और उसका तैयारी करिए, उसका रिवाइज करिए, उसका रिवीजन करिए। ठीक है, तो सबसे अहम भूमिका आपका ये निभाता है पैटर्न को समझकर तैयारी करना। तीसरी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पीवाईक्यू रिवीजन। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 15 या 20 साल, वो भी नहीं होता है तो 10 से 15 साल पुराने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं और उसका रिवीजन कर लेते हैं तो 50 से 70% क्वेश्चन सेम टू सेम आपका यहीं से लड़ेगा पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू का मतलब होता है कि मान लीजिए 2023 में जो एग्जाम हो चुका उसका क्वेश्चन पेपर, इसके पिछले वाले जितना भी पेपर हो चुका उसका मतलब 10-15 साल पुराना इकट्ठा कर लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए। 2024 में यदि आप एग्जाम देने वाले हैं तो उससे पीछे जितना भी एग्जाम हुआ है 10-15 साल पुराने क्वेश्चन पेपर उठाए, उसका रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आपको क्वेश्चन जो होता है ना एग्जाम में मिल जाते हैं। एग्जांपल समझा रहा हूं, अगर आपको समझना है तो समझिए। 2023 में जो एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और ठीक 15-20 साल पुराने पेपर उठा लीजिए, सारा क्वेश्चन आपको 15-20 साल में मिल जाएगा 2023 का क्वेश्चन। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपका क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर 15 से 20 साल जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करेंगे, 100% गारंटी बोल रहे हैं, अगर 15 से 20 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन कर लेते हैं तो आपका 100% 70-80% क्वेश्चन सेम टू सेम आपका ऑब्जेक्टिव सारा प्रश्न सेम टू सेम लड़ जाएगा। इसलिए कम से कम कोशिश करेगा 10 साल से पीछे का रिवीजन नहीं करें, 10, 15, 20 साल तक क्वेश्चन पेपर प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर का रिवीजन कर ले। और चौथी बात है समझिए मॉडल पेपर रिवीजन। जब एग्जाम नजदीक आते हैं तो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जारी किया जाता है। इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का मतलब क्या हो गया कि एग्जाम के जब 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले बचा रहता है तो जो बोर्ड होता है ना अपना एक इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जारी करता है और उसमें ये जारी करता है कि सेम टू सेम इसी टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसको ले लेना है क्योंकि वहां से 50-70% क्वेश्चन मिलता है, लड़ता है और सेम टू सेम आपका प्रश्न लड़ता है और उसका भी बढ़िया से रिवाइज कर लेना है। तो मॉडल पेपर ले लेना है, सरकारी जो मॉडल पेपर आता है उसका लेकर रिवाइज कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंपॉर्टेंट नोट्स रिवीजन। इसका मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट नोट्स रिवीजन का मतलब हो गया बाबू कि आपको क्या करना है कि किसी टीचर से
इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना है। और नोट्स लेने का मतलब क्या हो गया कि पर चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट्स लेना है। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स में 10 को चैप्टर है तो प्रत्येक चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें चाहिए, ऑब्जेक्टिव, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया, जिस टाइप से आपके पैटर्न में प्रश्न करता है। तो या तो आप खुद से शुरू से इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स तैयार कर लेंगे या आप अपने टीचर से इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेंगे, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स का मतलब 100% चांसेस बनते हैं आपके एग्जाम में लड़ने के। तो इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स आपको ले लेना है और उसका जबरदस्त रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट्स का मतलब वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद राइटिंग और राइटिंग स्पीड, अगर आप पूरा तैयारी कर लेते हैं पैटर्न के अनुसार, तैयारी पीवाईक्यू, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट नोट्स का भी पूरी तरह से तैयारी कर लेते हैं, समझिए कि आप टॉपर बनने के पूरे कगार पर है। लेकिन अगर उसमें राइटिंग आपका बढ़िया नहीं है या राइटिंग स्पीड ज्यादा नहीं है तो बाबू आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। राइटिंग अगर सुंदर नहीं होगी और सही सही सारे प्रश्नों का भी जवाब देंगे तो भी आपका नंबर कटेगा और आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। राइटिंग स्पीड का मतलब लिखने का स्पीड। इसका ये मतलब हो गया कि सोचिए अगर एग्जाम में आप गए क्वेश्चन बनाने के लिए और एक क्वेश्चन बनाने में 15 मिनट, आधे घंटे लगा दिए तो आप सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप प्रश्न का सारा जवाब जानते हैं लेकिन फिर भी जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि एक प्रश्न बनाने में आप इतना टाइम लगा देते हैं। इसलिए घर से कोशिश करके जाना है राइटिंग सुंदर हो, यानी घर से प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि कितना भी स्पीड लिखे राइटिंग सुंदर बैठनी चाहिए, यानी लिखने का स्पीड और लिखावट सुंदर, ये दोनों करके जाइएगा। तो ये 5 से 6 काम जो बच्चा इंटरमीडिएट के विद्यार्थी आज और अभी से करना चालू कर देगा, मैं 120% गारंटी के साथ बोल रहा हूं वो सारे बच्चे अपने बोर्ड के आसानी से टॉपर बनेंगे। तो आज और अभी से इस तरीका को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। जय हिंद।